बिजली चमकी आकाश रोए तो महान है सरस्ता। जैसे ही उस बच्चे का जन्म हुआ है तो आंधी आ गई, तूफान आ गया और यहां तक हुआ है यमुना मैया की पार जो थी ये हिल गई है। जैसे ही उस बच्चे का जन्म हुआ है गर्गाचार्य पंडित जी ने उस बच्चे का नाम कंस रखा है, कंस। श्रोताओं, धीरे धीरे समय व्यतीत होने के बाद, समय गुजरने के बाद कंस जो था ये कुछ बड़ा हुआ है और जब कुछ बड़ा हुआ है बच्चों के साथ में जाता है, किसी की पिटाई लगा देता है और कुछ बड़ा हुआ तो जैसे ही कंस कुछ बड़ा हुआ है बच्चों के साथ में जाता है, उपद्रव करने लगा है, किसी का हाथ तोड़ देता है, किसी का पैर तोड़ देता है, किसी को कुएं में धकेल देता है, किसी की जीभ काट लेता है। यानी कहने का मतलब ये है कंस जब कुछ बड़ा हुआ है तो ये उपद्रव करने लगा, उपद्रव। अब कंस की शिकायतें जो थी पिताजी के पास में आने लगी, उग्रसेन के पास। और जब उग्रसेन के पास में आई हैं तो एक दिन उग्रसेन ने कंस को अपने पास में बुलाया, जवाब दिया है, बेटा कंस इधर आओ। हाँ पिताजी कहो। जवाब दिया है उग्रसेन, कहने लगे बेटा तुम्हें नहीं मालूम है क्या, अगर शेर अपने वन को उजाड़ देगा, अगर शेर अपने वन को उजाड़ देगा तो अपना शरीर कहां छुपाएगा। कंस ने जवाब दिया है पिताजी ये शेर, ये वन, ये शेर। हाँ हाँ मेरे कुछ दिमाग में नहीं आ रहा है, साफ साफ कहो पिताजी क्या कहना चाहते हो। उग्रसेन ने जवाब दिया है बेटा कंस, अगर तुम ऐसे अत्याचार करोगे तो एक ना एक दिन प्रजा में तूफान खड़ा हो जाएगा, ऐसे शासन नहीं चलता है, तुम्हारी बुद्धि काम नहीं कर रही है। तो देखिए कंस ने जवाब दिया, हाँ पिताजी ये बात सही है, हमारी बुद्धि काम नहीं कर रही है, मालूम वृद्धापन तुम आप पर है, वृद्धापन तुम पर है, अब बुद्धि हमारी काम नहीं कर रही है। हाँ मालूम है, मालूम है। कंस ने देर नहीं की है, कंस सभा को संबोधित करते हैं और जवाब देते हैं, कहो सभा के लोगों, अगर यहाँ के राजा हम बन जाएं तो कैसा रहेगा। कोई नहीं बोला।
कहो भाई क्या बात है, हमारे पिताजी पे वृद्धापन है, बुढ़ापा है, इन्हें आराम की जरूरत है। कहो यहाँ के राजा हम बन जाए तो कैसा रहेगा? कोई नहीं बोला। जो कंस के पीछे घूमने वाले थे वो ही खड़े हो गए। महाराज अगर यहाँ के राजा तुम बन जाओ फिर क्या है, फिर तो सब मंगल ही मंगल है। आप ही बन जा महाराज यहाँ के राजा तो और ही अच्छी ठीक बात है, ठीक है, ठीक है, देर नहीं की है। श्रोताओं, अपने पिताजी से जवाब दिया है, पिताजी तुम पर वृद्धापन है, बुढ़ापा है, इसलिए तुम्हारी बुद्धि काम नहीं कर रही है और तुम्हें आराम की जरूरत है, तुम आराम करो। कंस ने देर नहीं की है, बूढ़े पिता उग्रसेन के हथकड़ी बेड़ियां लगाई हैं और मथुरा की जेल खानों में डाल दिया। पड़े रहो, तुम्हें आराम की जरूरत है, तुम आराम करो, शासन हम चलाएंगे। खुद राज सिंहासन पर मुकुट धारण करके बैठ गया। कंस ने फिर सभा को संबोधित करता हुआ कंस कहता है, सभा के लोगों, ओए, आज दिन तक हमारे पिताजी जो शासन चलाते रहे उन्होंने अच्छा किया या गलत किया उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। अब हम कहेंगे वो आप लोगों को करना पड़ेगा। जैसी आज्ञा महाराज। कोई भी भगवान का भजन नहीं करेगा, ठीक है महाराज। कोई भी तपस्या नहीं करेगा, ठीक है। कोई भी यज्ञ नहीं करेगा। हाँ हाँ, मेरी बात सुनो।